भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति एवं मेरे युवा साथियों, विचारों से राष्ट्र जागरूक होता है और संस्कारों से समाज सशक्त बनता है। आज हिंदू सम्मेलन स्काई सिटी 2026 के इस पावन आयोजन में हमारे मध्य प्रख्यात लेखक, राष्ट्रचिंतक, शोधकर्ता, स्तंभकार एवं प्रभावशाली वक्ता डॉक्टर श्री रतनजी शारदा जी उपस्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास, विचार एवं कार्य पद्धति पर उनके गहन अध्ययन को देश भर में सम्मान प्राप्त है। उनकी कई प्रेरणादायक पुस्तकों में आरएसएस 360, संघ एंड स्वराज, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द आरएसएस वे विशेष रूप से चर्चित है। राष्ट्र निर्माण, भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों पर उनके प्रेरणादायी विचार समाज को हर पल नई दिशा प्रदान करते हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आदरणीय श्री डॉक्टर रतन शारदा जी मंच पर पधारे एवं अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अमित अग्रवाल जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे आदरणीय डॉक्टर रतन शारदा जी का स्वागत करें। आशीष जी श्रीफल और बुके देकर स्वागत करेंगे। मीनवाइल पवन जी बजाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी एक पुस्तक भेंट करना चाहते थे। प्लीज़ पुस्तक जो इन्होंने लिखी है, थैंक यू पवन भाई साहब। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों, बच्चों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और उत्साहवर्धक कार्यक्रम के साथ में शुरुआत की। जनरली एक शॉल मिलती है, आज एक के ऊपर एक फ्री, 2 मिल गई, बोनस हो गया। कभी कभी वक्ता को बहुत ज़्यादा हमने वर्णन कर दिया तो अपेक्षा भंग हो जाती है। पता चलता है कि पिक्चर बड़ी हाइट थी लेकिन फ्लॉप हो गई। तो इसलिए कभी वक्ता को अधिक चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोले उसके बाद में लोग अपने आप अंदाज़ा लगाएं बोरिंग था कि कुछ ढंग की बात करता था। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं तो आज तक वक्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ। लिखना आसान है, बोलना मुश्किल है। आज जो कार्यक्रम देखा बच्चों ने जो किया, वास्तव में वही धर्म की व्याख्या है, वही हिंदू है, वही सनातन है। जो जीवन मूल्यों की हम बात करते हैं वो जीवन मूल्य ही धर्म है। पूजा पद्धति नहीं है, जीवन जीने की जो कला है जिसकी बच्चों ने व्याख्या की, वही धर्म, वही सम्मेलन हम मना रहे हैं, ताकि ये सारे विचार हमारे मन में घर करें और हमें पता चले कि हम जो ढूंढने जाते हैं वो धर्म हमारे लिए हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी और हमारा चरित्र, ये सब मिलकर समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। एक सुंदर प्रदर्शन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। उनका अभिनंदन उन माताओं बहनों का जिन्होंने बहुत सुंदर इसका संचालन किया, उन सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार संस्कार होते रहे। मुझे याद आता है कि बाल गोकुलम आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 4 साल से जोर पकड़ा है। मुंबई में इस समय कुछ 60 जगह पर और 20 स्कूलों में बाल गोकुलम चलता है, जिसमें यही शिक्षा दी जाती है। अगर नहीं चल रहा तो मुझे लगता है बहुत आदर्श ग्राउंड तैयार हुआ है और जल्दी शुरू होने वाला, तो इसका आप सभी सहयोग करें। बहुत बात आपका अभिनंदन है, आपने शुरू किया। आपने बहुत सुंदर गीत, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इससे आपको ध्यान में आएगा कि राजनीति, पॉलिटिक्स, यह सब कुछ समाज नहीं चलाता। राजनीति हमारे समाज जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो माननीय संघ चालक जी ने बताया। और समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है। ये संघ की मूल भावना है कि अगर समाज नहीं बदला, राष्ट्र नहीं बदलेगा। और ये आज़ादी के पहले से डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में कहा था कि समाज बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा तो राजनीति बदलेगी, वरना शासक बदलते रहेंगे, शासन करने का वही पद्धति रहेगी। आज भी IAS का ऑफिसर आज भी अपने को अंग्रेज की औलाद समझता है, आज भी इसी प्रकार शासन करता है कि सामने वाला मेरा गुलाम है, क्योंकि संस्कार नहीं बदले। तो संस्कार बदलना, व्यक्ति निर्माण करना, इसकी शुरुआत संघ ने की थी शुरू।
आज एक इतनी बड़ी सोसाइटी में हिंदू सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन हो सकता है, ये अपने आप में बताता है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं पिछले 100 साल के प्रवास में। ऐसा समय था जो मेरे समय के स्वयंसेवक जिनको पता है कि संघ के उत्सव के लिए हॉल मिलना भी मुश्किल होता था, मिलता नहीं था, किसी न किसी नाम से ले लो, किसी और नाम से कर लो, और जगह जगह भटकते थे, हॉल मिलता नहीं था। आज उसी समाज के अंदर लगभग लाखों स्थान के ऊपर ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, सभी जगह स्वागत हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। पिछली जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कुछ 3.5 करोड़ परिवार हिंदू सम्मेलन में शामिल हो चुके थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मार्च अप्रैल तक की रिपोर्ट थी, जो दिसंबर में बनी होगी। और ये 100 सालों का प्रयत्न है जिसको हम देख रहे हैं। अगर हम गौर करें तो जब समाज बदलता है, जब समाज का जो प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, जब वो एक संघ या हिंदू, एक गर्व के साथ में हिंदू अपने को मानने वाला वो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है, कितना परिवर्तन आता है। थोड़े उदाहरण दूंगा। अभी ये हालत हुई है कि जो पहले हिंदू विरोध करते थे वो हिंदुओं से वोट भी लेते थे, आज ये हालत हो गई कि जो हिंदू विरोध करेगा वो जीत ही नहीं सकता, इतना हिंदू जागृत हुआ है। और बंगाल में आपने देखा जो हाल हुआ, आसाम में देखा आपने, तमिलनाडु में देखा, जिसने जिसमें धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया, उसको बंद करने की बात की, तोड़ने की बात की, सभी हार गए। और ये दृश्य हिंदू समाज एकत्रित हुआ, संगठित हुआ, इसके लिए परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के अंदर संघ का बड़ा योगदान रहा, ऐसा मान सकते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण दूँ, बलवंतराय मेहता, कोई भी यहाँ जानता नहीं होगा, शायद पुराने कुछ 80-90 साल की उम्र के होंगे, जानते हैं। बलवंतराय मेहता गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1965 की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में उनका हवाई जहाज उड़ रहा था, उसको पाकिस्तान के लोगों ने गिराया। राष्ट्र के मुख्यमंत्री का, एक प्रांत के मुख्यमंत्री का विमान गिराया जाता है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, बात ढकी गई। मुझे पता है कि इसमें से 90% लोगों को कथा पता नहीं, गूगल में जाके आप सर्च करिएगा कि पाकिस्तानी विमान के कप्तान ने माना कि जानबूझकर उनको गिराया गया, लेकिन कोई रिएक्शन इस देश में हुआ नहीं। उसके सामने आप कहते हैं वैज्ञानिक, कम से कम 15 एटॉमिक एनर्जी के वैज्ञानिकों, 400 के आसपास के दूसरे वैज्ञानिक, इसरो वगैरह के, या तो उनके आत्महत्या या एक्सीडेंट में मारे गए, उसके बारे में चुप्पी थी। अभी हमने नारायण जी का सुना होगा, जिनको बाद में पद्म भूषण दिया गया, उनको भी जासूस बना के उनका अपमान किया गया, जेल में रखा गया, जीवन ध्वस्त हो गया उनका। लेकिन अंत में ऐसी सरकार आई जिसने उसकी प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित की और उसको आदर दिया। इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था, किस प्रकार से हम अपने वैज्ञानिकों का सत्कार करते हैं। 1971 की लड़ाई जीते, 93,000 कैदी पाकिस्तान के, हमने उनको वापस किए। और लेकिन उस समय जबकि हम विजयी थे, केवल 54 भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर, वहाँ से हमने वापस नहीं मांगे। उनका क्या हुआ, जिंदा है, मर गए, अभी तक किसी को पता नहीं। ये हमारा राष्ट्र था। लेकिन उसी समय अभिनंदन जैसा विंग कमांडर अगर पकड़ा जाता है तो रातों रात उसको वापस करना पड़ता पाकिस्तान को। ये परिवर्तन है। जिस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं किया जाता था कि शायद दुश्मन उसका उपयोग करेगा, ये लोकसभा का भाषण है डिफेंस मिनिस्टर का, कि हमने इसलिए रोड नहीं बनाए डिफेंस में बॉर्डर के ऊपर क्योंकि उसका उपयोग चाइना ना कर ले। तो जब भारत ने वह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया, आज उसका परिणाम हुआ कि 1950 से जब से चाइना हम पर दम मार रहा है, पहली बार उसको गलवान के अंदर, लद्दाख के अंदर पीछे हटना पड़ा, अपने आंखें झुकानी पड़ी। ये एक समृद्ध राष्ट्र की निशानी है, एक ताकतवर राष्ट्र की निशानी है, जो राष्ट्रभक्त सरकार आने के बाद होता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 1925 में एक व्यक्ति कहता है कि कौन मूर्ख कहता है कि हिंदू राष्ट्र है। उस समय डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार खड़े होते हैं उस सभा के अंदर और कहते हैं मैं डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है। ये कहने की हिम्मत उस समय की, उसका परिणाम हम देखते हैं। इसका एक और प्रयोग बताता हूँ। जिन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा है, 30 साल आंदोलन चला। किसी भी दुनिया के देश के अंदर 30 साल लगातार आंदोलन चला, लोकतांत्रिक तरीके से, केवल भारत में हुआ। वो भगवान राम की शक्ति थी। और उस समय एक ऐसा उस समय एक्सरसाइज की गई थी कि सभी लोग एक शाम को अयोध्या की ओर अपना मुंह करके भगवान राम को याद करेंगे, भजन गाएंगे राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। उस समय तो ताले लगे हुए थे वहाँ पर।
और वहाँ पर विवाद चल रहा था, वो किया। यानी ऐसा जब समय था कि 2 हिंदू इकट्ठे हुए थे, 3 उनके विचार होंगे, 4 हिंदू इकट्ठे तब होंगे जब 5वां उनके कंधे पे होगा, वरना एक डायरेक्शन में देखेंगे नहीं। उस देश के अंदर सभी हिंदुओं को एक डायरेक्शन में देखने का काम अगर किया हमने, तो इतने सालों की मेहनत हिंदू समाज को समाचार देने में, ये प्रेरणा देने में संघ का बड़ा हाथ रहा, ये हम देख सकते हैं। जो लगातार 36 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्रेनिंग कैंप के अंदर 1-1 महीना हर साल जाते रहे, उन्होंने कभी परिवार के साथ छुट्टी नहीं मनाई, नौकरी करते थे साधारण। ऐसा व्यक्ति जिसने 36 साल परिवार के साथ हॉलीडे नहीं किया, जब भी छुट्टी मिली संघ के ट्रेनिंग कैंप में गया, 1 महीना सालों साल, उससे लोग जुड़े, उससे समाज की जागृति आई, भाषण से जागृति नहीं आई। ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो सुबह घर से निकलते थे, हाफ पैंट पहन के शाखा में जाते थे, प्लेटफॉर्म जाते थे, पैंट पहनते थे, शाखा से बाहर जाके नौकरी पे जाते थे, वापस आते थे, फिर हाफ पैंट पहनते थे, रात को 9 बजे तक काम करते थे, 10 बजे घर जाते थे, सुबह फिर बाहर निकलते थे। अनेक उदाहरण है, समय की कमी के कारण उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, मेरे आसपास हैं, जिन्होंने इतना ज़्यादा जीवन दिया। कब दिया? जब संघ को हीन भावना से देखा जाता, हिंदू कहना है अपने आप में शर्म की बात थी, मंदिर जाना शर्म की बात थी, योगासन करना मजाक का विषय था। उस समय ऐसे तपस्वी लोग, सर्वसाधारण लोग, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं करता हूँ, वो घर से निकले और पूरा जीवन 6-6, 7-7 घंटे, 12-12 घंटे रोज संघ के लिए काम किया। ऐसे ऐसे प्रचारक निकले जिनको पता नहीं था कल का खाना कहाँ से मिलेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ केवल। यादवराव जोशी बहुत अच्छे गायक थे, कुमार गंधर्व पुरस्कार से उनको सम्मान किया गया था। डॉक्टर हेडगेवार के हाथ में आ गए, उन्होंने गाने छोड़ के संघ का काम करना शुरू कर दिया और यानी बड़े बड़े गायक उनका लोहा मानते थे। संघ की प्रार्थना जो हम करते हैं वो उसका लय उन्होंने दी है। वो बुढ़ापे में जब कौशिक आश्रय, मैंने ओल्ड एज संघ का जो होता है जहाँ पर प्रचार रुकते हैं वहाँ थे, तो उनके झोले में एक लोटा रहता था। तो अंत में किसी ने पूछा, यादवराव ये आज के अभी तो आपकी उम्र हो गई, आप कार्यालय में रहते हैं, लोटा आप लेके अभी भी क्यों घूमते हैं? बोलते आदत पड़ गई है बचपन से, तरुणाई से। कैसे आदत पड़ी? कर्नाटक में संघ का काम करने जाते थे। उस समय गांधी हत्या के दोष के कारण बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव भाव संघ के बारे में होता था। आप गांव में घुस नहीं सकते थे, किसी के घर जा नहीं सकते थे, पता नहीं आपको खाना मिलेगा कि नहीं, रहना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो बोले उस समय क्या करते थे, लोटा हमारे पास होता था, पानी पीना तो पानी पियो, जहाँ जगह मिली बाथरूम जाओ, वॉशरूम जाओ, कब दोबारा मौका मिलेगा पता नहीं। वो लोटे की कहानी है। नानाजी देशमुख, हमने नाम सुना है, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उनको भेजा एक जगह प्रचारक के, पहली बार गए, 3 दिन धर्मशाला में रहे, चौथे दिन क्या करें, 4 दिन से ज़्यादा रखते नहीं है, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो एक नेता ने उनको कहा, मेरे घर तुम रह सकते हो, घर का रसोई तुमको, खाना तुमको बनाना पड़ेगा। नाना जी में रसोई बनाई। एक ग्वालियर में प्रचारक गया, 5 रुपये दे के भेजा था, 2 रुपये बस का खर्चा हो गया, 3 रुपये बच गए, कुरमुरे लिए, खाए 1-2 बार। फिर स्कूल के सामने खड़े रहते थे रोज। अंत में उनको एक बच्चा ध्यान में है कि ये बच्चा कुछ अलग है, उसको मिले, उसको बुलाया, तो वो बोला कि आप मेरे घर चलेंगे। उनको अच्छा लगी बातचीत करके, तो उनको घर लेकर गए। तो उनकी माताजी ने पूछा खाना खाया? उन्होंने कहा माताजी 3 दिन से तो खाया नहीं है। तो उन्होंने कहा रुको अब खाना खा के जाना। और उसको बोला कि जब तक तू खाना नहीं खाएगा मुझे समाचार नहीं मिलेगा, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। ऐसी माताएं, ऐसी बहनें, ऐसे प्रचारक, उनके त्याग पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको हमने हमेशा याद रखना चाहिए। इसके लिए मैंने बात आपके साथ की। इसके अलावा नए नए संगठन बने, विद्यार्थी परिषद बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रवाद का विचार करने वाला सबसे बड़ा संगठन। भारतीय जनसंघ बना जो आज भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद बना, वनवासी कल्याणाश्रम बना, सरस्वती शिशु मंदिर बना। सारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं। इन दिनों आपने सुना होगा एकल विद्यालय, जो सबसे नया इन संगठनों में, जिसके अंदर लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। तब जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों को जोड़ते हैं किसी न किसी काम में, इतना बड़ा समाज बनता है, उसके बाद में जाके परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आज हम देख रहे हैं। 1964 के अंदर विश्व हिंदू परिषद बना। बनने का कारण क्या था कि जो हिंदू बाहर भी हैं उनको पता नहीं संस्कार कहाँ से मिलेगा, स्थान कहाँ से मिलेगा, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा विविध भाव है। तो 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनती है बम्बई में, संदीपनी आश्रम में, स्वामी चिन्मयानंद के यहाँ। और 1969 में उडुपी में एक सम्मेलन होता है जहाँ ये पास होता है रेजोल्यूशन, हिंदू न पतितो भवेत, हिंदवा सहोदा सर्वे।
यानी सारे हिंदू एक ही माँ के जाए हैं, वो सारे बंधु हैं और हम में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। ये विचार 1969 में एक क्रांतिकारी विचार था। क्यों क्रांतिकारी था? हमारे शंकराचार्य जो उसका विरोध करते हैं, जो वर्णाश्रम में मानते हैं, उन्होंने भी उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया जो तब तक संभव नहीं था। यानी हम सभी एक हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं रखते, समाज के अंदर सभी बराबर हैं, ये भाव का एक रेजोल्यूशन संघ की प्रेरणा से, गुरु जी की प्रेरणा से 1969 में पास हुआ। उसका दूरगामी परिणाम हम देखते रहे, ये परिवर्तन मान सकते हैं। कई लोग पूछते हैं संघ नहीं होता तो, संघ है तो देश में क्या बदला? कुछ बदला कि नहीं बदला? इससे उल्टा सवाल आना चाहिए, संघ नहीं होता तो देश रहता जो आज है क्या? देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ इतनी अधिक हैं, इतने प्रयत्न हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है तो कहते हैं एक नए देश का उदय हुआ, अ नेशन इन द मेकिंग। भारत एक राष्ट्र था ही नहीं। चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्न से अंग्रेजों ने लाइनें बिछाई, पोस्ट ऑफिस डाला, इसके कारण भारत बना। भारत तो एक राष्ट्र था ही नहीं। इस विचार के विरुद्ध संघ खड़ा रहा। उसने कहा कि भारत पुरातन राष्ट्र है, कम से कम 10,000 साल पुराना, तो डॉक्यूमेंटेड है। जो हार्ड डॉक्यूमेंट, मैं वो बात नहीं करता हूँ लाख साल पहले कौन होके गया, वो सब बातें नहीं करता हूँ। मैं जो बातें कर रहा हूँ तथ्य की बातें कर रहा हूँ। 10,000 साल पुराने अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, ग्रंथों के एविडेंस हैं। उस सारे एविडेंस के ऊपर हम कह सकते हैं कि भारत 10,000 साल से लगातार चलने वाला एक भौगोलिक, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। सारी दुनिया में ऐसे राष्ट्र थे, वो सारे नष्ट हो गए। अब्राहमिक रिलीजन आए, ईसाइयत आई, इस्लामिज़म आया, उन्होंने सारे देशों के सारे राष्ट्र सभ्यताएं समाप्त कर दी, निशानी तक छोड़ी नहीं। आप इजिप्ट जाइए, बड़ा सुंदर है, पर जिन्होंने बनाया कोई बचा नहीं है। मायन सिविलाइजेशन जिसने बनाया, वो बड़े बड़े स्थान, वो आज कोई बचा नहीं है, म्यूजियम के अंदर है। रेड इंडियन जिनको लाखों की तादाद में अमेरिका में मारा गया, उनको रिजर्व्स में रखा जाता है एज एन एग्जीबिशन। वो 4 जुलाई को आते हैं बाहर अपने रंग बिरंगे पंख लगाकर, रिजर्व्स में रहते हैं वो लोग। समस्या दुनिया की है कि भारत का समाज घायल हुआ, बार बार पिटा, लेकिन वो हारा नहीं, समाप्त नहीं हुआ। ये समस्या है इस सारे जो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे इस्लामिज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कि इतने हमने अटैक किए, सैकड़ों साल अटैक किए, लेकिन हिंदू समाज है कि मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में धर्म है। लाखों की तादाद में मर गए। 10वीं शताब्दी तक, 10वीं से 8वीं शताब्दी के अंदर भारत की आबादी लगभग 8 करोड़ कम हुई। वो किसी भी अरिथमेटिक से बैठती नहीं है, फिर भी राष्ट्र जिंदा रहा। जनेऊ कितने मन उतारा, कितने मन को लोगों के गले काटे, ये सिद्ध करना पड़ता था। पता चलता है कि यहाँ हमने कन्वर्जन किया है, फिर भी राष्ट्र जिंदा रहा। हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, फिर भी राष्ट्र जिंदा रहा। के मन के अंदर, बाहर नहीं तो घर के अंदर मंदिर बना लिया। यह जो हमारी सभ्यता की एक शक्ति थी, उस शक्ति के कारण लगातार हम जीवित रहे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये लेफ्टिस्ट लोगों को है। उसके विरुद्ध संघ खड़ा रहा। राष्ट्र, ये हमारा सनातन राष्ट्र है, मानने की आज प्रवृत्ति सारे देश में हुई है। हम सभी मानते हैं और ये राष्ट्र कल पैदा हुए नहीं मानते। बड़ा परिवर्तन है। चाहे 1947 की कश्मीर की लड़ाई हो, चाहे 1947 का पार्टीशन हो। यहाँ कोई पंजाब से अगर है तो उसको याद होगा, कश्मीर से तो याद होगा। उस समय केवल खड़े होने वाले यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और कई उसमें बलिदान हो गए, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, उनको बचा कर लाए। ऐसे हज़ारों की तादाद में, ऐसे लाखों की तादाद में कहने वाले। मधु किशोर ने मेरी किताब का फॉरवर्ड लिखा था, अब तो कुछ अलग दिशा में जा रही है। तो उसने कहा हर पंजाबी परिवार, किसी को भी पूछेंगे तो बोलेगा कि अगर संघ नहीं होता तो मेरा परिवार नहीं बचता। ऐसी कहानियाँ लिखने वाले संघ के लोग। 1962 के अंदर विवेकानंद केंद्र बनता है, उसका बड़ा विरोध होता है, लेकिन वो विरोध के विरुद्ध उसको बनाना, इस शक्ति के साथ में लगातार काम करने वाले एकनाथ रानडे संघ के स्वयंसेवक, वो 342 MP की साइन एक महीने में इकट्ठा लाते हैं ताकि सरकारें उसको मान्यता दें। और कम्युनिस्ट और छोटे सभी उसका साथ देते हैं। आज विवेकानंद केंद्र राष्ट्र के अंदर एक जागरण का केंद्र बना है। उसमें बहुत लोग वहाँ गए होंगे, लेकिन उसके बनाने के पीछे बहुत बड़ा एक जागृति का काम हुआ। 1983 में एकात्मता यात्रा निकली थी। मीनाक्षीपुरम के अंदर एक ही रात में 1000 लोग मुस्लिम बने और वहाँ के मौलाना ने ऐसा कहा कि हम 1 लाख लोगों को आने वाले महीने में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी चिंता हो गई, विश्व हिंदू परिषद, संघ, सभी लोग उसमें लग गए।
और समाज को जागृत करने के लिए गली गली में जाके उन्होंने धर्म की बात की, ऊंच नीच की समाप्त करने की बात की। और एक करते समय फिर एक एकात्मता यात्रा निकली राम जन्मभूमि के पहले 1983 में, जिसके अंदर 10 करोड़ लोग शामिल हुए। गंगाजल, भारत माता की मूर्ति ट्रक के ऊपर रखी, वो इस प्रकार से एक रथ, उस रथ के ऊपर वो निकलते थे। हमको लगा था 100, 200, 50 लोग आएंगे, हजारों के लाता लोग आए। मुझे याद है पार्ले से लेकर बोरीवली में स्कूटर के ऊपर उस यात्रा को हम वॉलंटियर कर रहे थे। पूरा मार्ग जो है वो बल्बों से जला हुआ, रोशनी से जला हुआ, हजारों लोग सड़कों पे खड़े हुए। उसका कारण हो कि कन्वर्जन रुका। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, इसके लिए आंदोलन होते हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन का एक मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिसमें कोई जात नहीं पात नहीं, सबसे उठकर हमने काम किया। अभी अगर हम मानते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म के बिना विश्व नहीं चलेगा, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? आज विश्व को हिंदू धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू धर्म मात्र एक मानवीय धर्म है। हिंदू धर्म मात्र एक धर्म है जो कहता है कि एकम सत विप्र बहुधा वदंती। बाकी सारे पंथ इंक्लूडिंग कम्युनिज्म कहता है कि या तो मेरा रास्ता लो या हाईवे, माई वे और हाईवे। अगर आपको जिंदा रहना है तो हमारे पंथ में शामिल हो जाओ, वरना या तो आप छोड़ दो देश, या मृत्यु को स्वीकार करो, या एक धिम्मी बन के रहो जो हमें एक्स्ट्रा टैक्स देगा और गरीब बन के रहेगा। इस विचार के अंदर भारत एकमात्र देश था जिसमें सारे बाहर से लोग आके बसे रहे, और सभी धर्म सभी पंथ फले फूले। इतना ही नहीं तो जितनी बार कोई नया गुरु निकला उसको हमने स्वीकार किया, उसको कत्ल नहीं किया। जब विज्ञान की खोज हुई तो हमने किसी वैज्ञानिक को मारा नहीं, उस खोज को स्वीकार किया। इस प्रकार एक अगर हमको विश्व को चलाना है तो जितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं विश्व के अंदर, 2 कारणों से हो रहे हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना, और दूसरा अपने धर्म पंथ का प्रचार करना। ये बड़ा कारण है, चाहे वो क्रूसेड चला, चाहे वो जिहाद चला। हिंदू मात्र एक है जिसने हजारों साल पहले, 6000 साल पुरानी मूर्तियाँ तो इराक में, अमेरिका के अंदर और चाइना में मिल रही हैं। अभी 8000 साल पुरानी मूर्तियाँ भी मिली। यानी भारत के कॉमर्स उन सारे देशों में था, लेकिन कहीं भी अपने लोगों ने उनको बलात् अपनी तरफ परिवर्तित किया, अपने धर्म या पंथ में, ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको अपनी बातें बताई, कहीं पर हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, वरना हमारी निशानियाँ वहाँ पर आज भी हैं। तो यह लोगों के अंदर रहना, वहाँ के समाज की तरह रहना, अपना काम भी करना, लेकिन उसी को कुचलना भी नहीं, ये जो हमारे धार्मिक जो खासियत है, ये खासियत विश्व को आज आवश्यकता है। हमको भगवान ने अलग से बनाया, अल्लाह ने, गॉड ने हमको बनाया। सबसे ऊंचा मैं प्राणी हूँ, और मैं सारा जो प्रकृति है इसको लूटने के लिए मैं बैठा हूँ। क्योंकि कहा वहाँ पर भगवान ने कि जा तुझे नरक में भेजता हूँ, पृथ्वी में भेजता हूँ, तू ऐश कर, वहाँ सारा कुछ है तेरे लिए। तो ऐश करने के चक्कर में जो प्रकृति का एक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो सोच ऐसी थी कि मानव सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सबका मैं एक्सप्लॉयटेशन कर सकता हूँ। अभी स्वर्ग के पृथ्वी क्यों फेंका, विषय से बाहर जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोगों को पता नहीं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ सिन। कितने लोगों को पता है कि हम पाप की औलाद हैं? कहते हैं जब पादरी आपके साथ है, बोलते हैं आई गॉट गुड न्यूज़। व्हाट इज़ अ गुड न्यूज़? कि आप पाप की संतान हो, लेकिन मेरा जीसस आपको बचाएगा। आप जीसस को स्वीकार करो, आपके पाप अपना लेगा, आप स्वर्ग जाओगे। क्यों? क्योंकि आदम हव्वा ने भगवान की बात नहीं मानी। जो स्वर्ग में थे, ज्ञान का सेब खाया, भगवान नाराज हो गए और उनको पृथ्वी पे फेंक दिया। और चलो फेंक तो रहा हूँ, लेकिन तो वहाँ पर ऐश कर लो। अभी ये कहानी चली आ रही है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमको क्यों बदलना चाहते हैं। उनका ये बदलना इसलिए है कि हम गलत मार्ग पे, ऐसा उनको लगता है। आपको नरक से बचाना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कन्वर्ट होते, आप दया करके आपको मार डालूंगा। ये सारा जो प्रकार है, इसके विरुद्ध मात्र एक हिंदू धारणा है जो कहते हैं कि सभी पुण्य की संतान है। हम कहते हैं अमरत्व की संतान है हम। ये सोच, प्रकृति का हम एक भाग है, प्रकृति है तो हम हैं, यह जो सोच है हिंदू धर्म की, इसके कारण हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती थी। इसलिए नहीं होती थी कि प्रकृति को हम भगवान मानते थे। प्रकृति का नुकसान न हो, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसकी पूजा करने की आदत डाली ताकि हम उसकी सुरक्षा कर सकें। आज वो बात ध्यान में आ रही है। आज भी पश्चिम क्या कहता है? क्योंकि मुझे जिंदा रहना, इसलिए प्रकृति को बचाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि प्रकृति और मैं एक है। ये एकात्म जीवन मूल्य है जो भारत की देन है विश्व को। ये रहेगा तो विश्व रहेगा।
अभी धर्म की, हमारे धर्म की विशेषता जैसे मैंने बताई कि हम सब सत्य स्वीकार करते हैं। दूसरी एक बात, भारत नंबर 1 देश था। हमको लोगों ने बताया कि आध्यात्म का चूर्ण से दिया हम कि भारत के आध्यात्मिक है, मिस्टिसिज्म है, पैसे से इनका लेना देना नहीं है, इनको कहा कि सब भाग्य के ऊपर छोड़ दो। ऐसा नहीं था। भारत आर्थिक रूप से बहुत प्रगत था, श्रेष्ठ सभ्यता थे, लेकिन धर्म के साथ चलता था। धर्म कांटा कहते हैं हम। क्यों कहते हैं धर्म कांटा? बैलेंस तो बैलेंस है। हम उसको तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि मुझे जो भी व्यापार करना है सच के साथ करना है, उसका कोई धर्म नहीं है कांटे का, लेकिन धर्म में आने वो सच बोलेगा, इसलिए धर्म कांटा, इसलिए वो लक्ष्मी की गद्दी। और यह जो सोच का तरीका था, तो हमारे हर दृष्टि में हम कैसे आगे थे। जहाज हमारे बनते थे, सारी दुनिया में व्यापार करते थे। युद्ध में ऐसा लोग अकड़ के बोलते थे कि मेरे पास भारत का जहाज है, डूबेगा नहीं, क्योंकि भारत का जहाज रस्सियों से, जो गलती नहीं, रस्सियों से उसको सील करके जहाज बनता था। एक अभी उदाहरण कौंडिन्य का अभी संजीव सयाल ने किया, सन्याल ने आपने देखा होगा। ऐसी शिप्स भारत बनाता था, कील से नहीं बनती थी, क्योंकि कील से जंग लगने से जहाज गिर जाता है। ऐसे जहाज, वुड सील की तलवार, लड़ने वाले कहते थे वुड सील भारत से, उसकी तलवार से मैं लड़ रहा हूँ। ऐसा हमारा टेक्सटाइल की, यूरोप कंगाल हो गया, इतना इंपोर्ट हुआ, वहाँ पर उनको पेनल्टी लगानी पड़ी। मैथमेटिक्स में हम सबसे आगे, फिजिक्स में आगे, एस्ट्रोनॉमी में आगे, हम आयुर्वेद में आगे। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का सारा देखा। उन्होंने कि ये धोती पहना, नंगे बदन वाला, चोटी वाला कहाँ से पता कर सकता है, ये नक्षत्र और सारे ग्रहों की बात कर सकता है, ये जादू टोना करता होगा। उन्होंने जब देखा कि फोड़ा ठीक करने की प्रकृति वो नहीं है जो हम करते हैं, ये फोड़े को पकाते हैं, फोड़ा अपने आप निकल जाता है, ये कुछ तो भी जादू टोना, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे पे इनोकुलेशन था हमारे यहाँ। ये शीतला माता केवल पूजा करने वाला स्थान नहीं था, वो इनोकुलेशन के साथ उसका जुड़ा हुआ था। ये सारी बातें हम भूल गए, हमको भुला दी गई। स्वतंत्रता के बाद हमको बताया गया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुम्हारे पास ज्ञान है ना विज्ञान है, कंगाल लोग हो, अंग्रेजों ने तुमको बना दिया, अभी चुपचाप अंग्रेजों से सीखना सीखो। वो विचार बदलने के लिए इतने साल लगातार काम किया, इतने साल समाज को जागृत किया, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। इसलिए अगर इस समाज को आगे बढ़ना है तो जो आत्मगौरव है, घमंड नहीं, लेकिन आत्मगौरव, अपने आप को जानना। अगर मुझे पता हो कि गणित की ये पर्टिकुलर थ्योरम ये है, ये पाइथागोरस की नहीं तो बोधायन की है, तो मन में एक अलग विश्वास जागता है। जब मुझे पता चलता है कि जब ये गैलीलियो और कोपरनिकस को सजा हो रही थी ग्रहों की बात करने के लिए कि पृथ्वी नहीं, सूर्य जो है पृथ्वी उसके आसपास घूमती है, कहने वाले को सजा हो रही थी, उसमें हमारे देश के अंदर ऑलरेडी सूर्य सिद्धांत 2000 साल पहले लिखा जा चुका था। एक एक पल की गिनती थी, पल घटी, ये सारा जो हम देखते हैं पंचांग, एकमात्र भारत का पंचांग है जिसको बदलना नहीं पड़ा। जो अंग्रेजी कैलेंडर में हम चलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर 3 बार बदला जा चुका है। आखिरी बार तो शायद 21 दिन का एक साथ झटका दिया था राजा ने और उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बना था, क्योंकि कैलेंडर मैच ही नहीं हो रहा था। हमारा सेल्फ करेक्टिंग कैलेंडर है, सोलर और ल्यूनर दोनों पे चलता है। ये सारी हमारे पास जानकारी है, उसको आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि हम सब भूल चुके थे, उसको पुनर्स्मरण कराने के लिए सारा संघ का काम चला, समाज जागा। आज वो गर्व के साथ कहता है मैं हिंदू हूँ। हिंदू हूँ इसलिए नहीं कि पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मंदिर में भी जाते हैं कि हम वो सब करते हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। अभी उन्होंने श्लोक गाया, गीत गाया बच्चों ने, मुझे लगभग पक्का है, हाँ बहुत सुंदर बोला, लेकिन जो गीत गाया बच्चों ने, हम इतनी शक्ति देना हमें सादा, मुझे लगभग लगता है इंग्लिश में लिखा होगा, रोमन स्क्रिप्ट में। लेकिन वो गीत गा रहे हैं, उसको शाबाशी देनी चाहिए। वो श्लोक बोले, उसको शाबाशी देनी चाहिए। उसके अंदर संस्कार किए कि हमारे घर में दिया जलता है क्या शाम को, हम बच्चों के साथ बैठ के कभी कथा सुनाते हैं क्या हम रामायण की बात करते हैं। सुंदर बहुत दृश्य बताए गए, सब कुछ वेब पे अवेलेबल है। बाल गोकुल में प्रयोग किया था शुरू में कुछ साल पहले, कि कहा था 4 दिन का समर कैंप था कि रात को जाके घर में बोलना कि मुझे कहानी, धर्म की कहानी, हिंदू कहानी मुझे रात को सुनाना। ऐसे माँ बाप को कहा। 4 दिन बाद माँ बाप जब कैंप पूरा तो आए तो बोले आपने मुसीबत डाल दी, हमको तो कोई कहानी आती नहीं, हमको गूगल करनी पड़ी। तो जब हमारे संस्कार हम बच्चों को नहीं दे रहे, जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने न छोड़ने के कारण जान दे दी और नए नए पंथ खड़े किए, नए नए विचार खड़े किए, अगर वो संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ी को हम नहीं देंगे
तो ओल्ड एज होम पास में ही है। आने वाले समय में ऐसे घर बन रहे हैं जहाँ पर बूढ़ों के लिए घर बन रहे हैं, कैंटीन है नीचे, ऊपर खाली किचनेट है, कई जगह बूढ़े खुश होकर स्वयं जाते हैं, कई जगह बच्चे खुश होकर उनके दिखाते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था, हम तो आपकी व्यवस्था कर नहीं सकते। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को संस्कार देने में कम पड़ गए। परिवार हमारी स्ट्रेंथ है। भारत क्यों नहीं टूटा? बाहर बहुत विश्व के अंदर बातचीत चलती है कि भारत के जो तरुण हैं हर जगह आगे क्यों निकल जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सब जगह। उसका कारण क्या? उनके पीछे परिवार खड़ा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कम, ड्रग के प्रॉब्लम सबसे कम, काउंसलिंग आपस में भाई बहन की हो जाती थी, अब तो भाई है, बहन है, माँ है या बाप है। हम जिसकी नकल कर रहे हैं उस विश्व के अंदर 40% बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक आज पैदा हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट। उसमें 80% पेरेंट्स महिलाएं हैं। याद रखिए आप, जिन महिलाओं को चूरण दिया गया फीमेल अपना विमेन इमेंसिपेशन का, विमेन लिबरेशन का, वो महिलाएं आज अकेली अपने बच्चे पाल रही हैं। शादी, परिवार, ये हमारा बहुत बड़ा एक हमारे जो समाज बचा उसका बहुत बड़ा वो एक कारण है, उसको हम भूले नहीं। ये पति पत्नी केवल प्लेजर का नहीं है, मैं शादी क्यों करूं, मैं बच्चे क्यों करूं, डिंग कपल, डबल इनकम, नो किड्स, या शादी क्यों करना फिर तो। ये सारी जो भाषा है ये पश्चिम की भाषा है। हमारे यहाँ क्यों, इसी जो मैंने कहा कि हमारी जो हम सब जगह आगे बढ़ेगा कि परिवार ने हमको पाला, परिवार ने सहयोग किया। आज भी माँ बाप पैसे पेट काट काट के जोड़ते हैं कि बच्चे को यूएसए भेजना है, बाद में बच्चा अंतिम यात्रा पे भी नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हमको पूरी करनी है। संघ करेगा, बाल गोकुलम करेंगे, लेकिन घर के अंदर हम कर रहे हैं क्या? कभी बिना मोबाइल के साथ बच्चों के साथ बैठे हैं क्या? तू टीवी मत देखे, मैं तो देखूंगा, तू मोबाइल मत देख, मैं तो देखूंगा। ऐसे नहीं चलता। और बच्चों को मोबाइल के बिना खाना खिलाया जा सकता है। जो पक्का पता है यहाँ कम से कम 10 माताएं ऐसे निकलेंगी जो बिना मोबाइल देखा खाना खिलाती हैं। तो ये जो नशा हम दे रहे हैं बच्चों को, बाहर के देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में 15 साल के नीचे सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है। फिनलैंड या नॉर्वे के अंदर डिजिटल एजुकेशन बंद कर दी गई है, क्योंकि फिर ध्यान में आया कि जो ग्रहण करने की शक्ति है, एब्सॉर्प्शन पावर, वो कम हो जाती है डिजिटल एजुकेशन के साथ। जो हमारी एक एब्सॉर्प्शन पावर है, इसके लिए उसको हटा दिया गया। उंगली से किया हुआ काम उंगली से लिखा गया अधिक याद रहता है, ये सिद्ध हो चुका है। उसके कारण वहाँ भी डिजिटल एजुकेशन बंद कर दी गई। ठीक है, कोविड के समय थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें पश्चिम की हमको स्वीकार करनी है, बहुत सारी चीज़ें अस्वीकार करनी है। आज पश्चिम हमारी ओर देख रहा है, पर देखेगा तो अगर हम वेस्टर्नाइज नहीं होंगे, मॉडर्न हो, वेस्टर्नाइज ना हो। हमारे कजिन आए थे, वो यहाँ पर आए, हैरान हो गए। मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। बोले तुम्हारे तो बच्चे इतनी टीवी देखते हैं, वो तो टीवी पे आराम से बैठे हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल मना है, बच्चे को केवल 1 घंटा हम टीवी देखने देते हैं, स्ट्रिक्ट है बिल्कुल। वो कनाडा में रहते हैं, हमारे यहाँ छूट है, टीवी बैन नहीं करनी। लेकिन क्या देखेगा बच्चा, क्या सुनेगा बच्चा? हम उसको क्या ऐसा दे सकते हैं कि वो पढ़ने की आदत डाले? मेरे दोनों एक मेरी पोती है, एक दोती है, पोता है और दोती है, दोनों किताब में ही बैठे रहते हैं। उनको मोबाइल का कोई शौक़ नहीं है, टीवी का शौक़ नहीं है। हफ्ते में 3 दिन देखते हैं, पहले 1 दिन देखते थे। तो कृपया प्रयोग करें, क्योंकि पति पत्नी बचेंगे, परिवार बचेगा। जो है ना कि पैट्रियार्की है, पति पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, बाप परिवार पे अत्याचार करता है, प्रिंसिपल बच्चों पे अत्याचार है। सारा जो सोशल ऑपरेशन की थ्योरी जो हम सुनते हैं उसको भूल जाए। सारा अमेरिका उससे त्रस्त है, सारा यूरोप उससे त्रस्त है। समाज टूट चुका है, इसके कारण विधर्मी लोगों का राज वहाँ बढ़ रहा है। तो अगर हमको रहना है स्वस्थ, जो आज भी हम हैं, तो कृपया अपने धर्म को जगाएं अपने मन में, अपने बच्चों को दें आगे, परिवार व्यवस्था चले। इसके लिए जो भी हम कर सकें संस्कार परिवार में दें। नहीं दे सकते तो शाखा शुरू करें, संघ की शाखा में मिलेगा संस्कार। और हमारा भविष्य, ये विश्व का भविष्य है। अगर हम हैं, हिंदू धर्म है, तो विश्व का कल्याण होगा। अगर उसी संघर्ष के अंदर चलते रहे जो आज चल रहा है, यूक्रेन का, रशिया का, अमेरिका, ईरान का झगड़ा क्या है? रिसोर्सेज का झगड़ा है या शिया सुन्नी का झगड़ा है? उससे ऊपर हमारा धर्म है, सबको साथ में लेकर चलने वाला धर्म है, विश्व कल्याण का धर्म है। ये अगर हमको रखना है तो विश्व आगे चलेगा। इस बात को हम विश्वास के साथ स्वीकार करें। इसलिए धर्म को नई दृष्टि से देखें, समाज को नई दृष्टि से देखें, और किस प्रकार हम संगठित होकर समाज को और संस्कार दे सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस प्रेरणा से हम निकलें।
इतना कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।